गाइस इससे पहले मैं एपिसोड स्टार्ट करूं 2000 सब्सक्राइबर्स के लिए काफी ज्यादा थैंक्स एंड ये हैप्पी न्यू ईयर। आई होप कि तुम लोग का ये वाला नया साल काफी अच्छा जाएगा। एंड चलो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हमें रिव्यू बताता है कि वो यहाँ पे ट्रेनी स्टार्क को एक फिजिकल बॉडी देने वाला है ताकि वो वर्ल्ड रेस में इजिली जा सके। हम देखते हैं यहाँ पे ट्रेनी स्टार्क की जो स्पिरिचुअल बॉडी होती है वो यहाँ पे मेल्ट होती है और रिम्रो की ये मैजिकल क्रिस्टल में ऑब्जॉर्व हो जाती है। रिम्रो बोलता है ये मैं बिल्कुल उसी तरह कर रहा हूँ जैसे मैंने यहाँ पे बेट्रा को बनाया था। अब रिम्रो इस मैजिकल क्रिस्टल को इस लकड़ी की बनी हुई डॉल के पास लाता है। अपनी स्पिरिचुअल मैजिक की हेल्प से वो स्पिरिट को इस डॉल के अंदर डाल देता है। हम देखते हैं कि अब इसमें से बहुत ही अजीबोगरीब लाइट आ रही है और ये देखिए ट्रेनी स्टार्क के यहाँ पे जो दोस्त थे वो काफी ज्यादा घबरा रहे थे। हम देखते हैं फाइनली इस डॉल ने यहाँ पे ट्रेनी स्टार्क का यहाँ पे पूरा रूप ले लिया है और अब इस डॉल के अंदर जान जाती है। ट्रेनी स्टार्क हमसे बताती है कि वो फाइनली ड्राईएस्ट डॉल ड्राइएट में कन्वर्ट हो चुकी है और अब वो यहाँ पे फ्रीली कहीं भी मूव कर सकती है। रामनिस कहती है काफी बढ़िया, अभी तक तुम सिर्फ और सिर्फ इस फॉरेस्ट में रह सकती थी लेकिन अब तुम फ्रीली कहीं भी जा सकती हो। रिम्रो कहता है हाँ बिल्कुल सही कहा, क्योंकि वर्ल्ड प्रोग्रेस एक अलग डायमेंशन में होने वाला है इसलिए मैंने सोचा ये दिक्कत आ सकती है इसलिए मैंने ऐसा करा। अब यहाँ पे ट्रेनी स्टार्क कहती है वो काफी ज्यादा खुश है एंड अब वो फाइनली वर्ल्ड प्रोग्रेस में बिना किसी दिक्कत के जा सकती है। रिम्रो बता रहा था कि वर्ल्ड प्रोग्रेस जो कि होने वाला है वो आज ही इवनिंग में होगा तो उसको उसके लिए भी तैयार होना है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे शोना रिम्रो को रेडी कर रही होती है वर्ल्ड प्रोग्रेस के लिए और रिम्रो सारी इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है पेनीमारू से। पेनीमारू बता रहा होता है कि देख के लग रहा है कि हम लोग काफी इजीली ये फाइट जीतने वाले हैं। वो लोग जिस साइड से आ रहे हैं वो हम लोग का यहाँ पे जाना पहचाना एरिया है। गेल्ड बताता है एक्चुअली में जहाँ से वो लोग यहाँ पे मूव कर रहे हैं वो वही एरिया है जहाँ पे पहले गेल्ड के साथ ही रहते थे। वो पूरा एक डेजर्ट सूखा एरिया था। रिम्रो बोलता है अच्छा तो मतलब ये वो एरिया था जहाँ पे इस बंदे ने तुम्हारे मास्टर के यहाँ पे कब्जे में ले लिया था। ये पूरा डेजर्ट एरिया है। रिम्रो कहता है ये सब तो ठीक है लेकिन पेनीमारू तुम मुझे ये बताना चाहोगे कि तुम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट क्यों हो, तुम ये पहले कैसे कर सकते हो कि तुम ये फाइट जीतने वाले हो। पेनीमारू कहता है एक्चुअली में जब आप यहाँ पे इवॉल्व हुए थे तो मुझे यहाँ पे गिफ्ट के तौर पे एक एबिलिटी मिली जिसका नाम है बॉन्ड लीडर। वो यहाँ पे रिम्रो बताता है कि इसकी हेल्प से मेरा जो ओपोनेंट है वो क्या चाल चलने वाला है वो मुझे पहले मालूम पड़ जाती है। मेरे को सब कुछ एकदम बहती नदी की तरह साफ दिखता है। यहाँ पे रिम्रो कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, वैसे ये बताओ कि सोई और सो का यहाँ पे क्या करने वाले हैं, वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो पेनीमारू बताता है कि एक्चुअली में वो लोग यहाँ पे क्लेमैन के कैसल के पास जाने की ट्राई करेंगे क्योंकि इस टाइम क्लेमैन वहाँ पे नहीं है तो ये काफी अच्छा मौका होगा उसके कैसल में हमला करने का। तो शोना कहते हैं ऐसा मत करना, उसके कैसल में जाना काफी ज्यादा खतरे से भरा होगा। तो पेनीमारू कहता है फिक्र मत करो, सोई और सोका को कुछ भी नहीं होगा और उनके साथ यहाँ पे हाकरो भी है। तो शोना कहते हैं फिर भी तुम्हें पता है ना यहाँ पे क्लेमैन किसी का भी दिमाग यहाँ पे मैनिपुलेट कर सकता है जैसे उसने मिलियम को करा, फिर भी तुम ऐसा कह रहे हो इसीलिए मैं भी तुम लोग के साथ जाऊंगी। शिवरी बोलता है एक सेकंड। अब यहाँ पे रिम्रो सोच में पड़ जाता है। वो कह रहा था शोना को यहाँ पे खतरे में डालना कोई ठीक नहीं लग रहा मेरे को। फिलहाल ये भी बात है कि उसके पास यहाँ पे होली पावर्स हैं। यहाँ पे सोई तुरंत से टेलीपोर्ट होता है तो रिम्रो डर जाता है। सोई बताता है कि आप शोना को हमारे पे छोड़ सकते हैं, हम पे भरोसा करिए। तभी यहाँ पे क्रिस्टल के अंदर से हाकुरो कह रहा होता है सोई ने सही कहा, मैं भी इनके साथ ही जा रहा हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम होने पे हम यहाँ पे शोना को बिना चोट आए वहाँ से निकाल लेंगे। अब शोना भी यहाँ पे गुस्सा करते हुए कहती है रिम्रो से कि ये मेरा भी रिवेंज है, वो सारे डिजास्टर्स मैंने भी झेले हैं एंड मैं भी चाहती हूँ कि मैं उसको अच्छा मजा चखाऊं, सो प्लीज। इसमें रिम्रो कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें मना भी तो नहीं कर सकता। इसके बाद रिम्रो इन लोग से कहता है तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी होगी शोना को यहाँ पे डिफेंड करना, ध्यान रखना से कुछ हो ना पाए और हाँ अपना भी ख्याल रखना, हर एक जगह खतरा हो सकता है तो हर एक खतरे का यहाँ पे पहले से ही अंदाजा रखना। सोई कहता है आप फिक्र मत करिए, हमारे ऊपर उसकी मैनिपुलेटिव टेक्निक्स काम नहीं करेंगी। रिम्रो बोलता है तो फिर ठीक है, यहाँ पे क्लेमैन के कैसल के पास जाने की जिम्मेदारी तुम लोग की। यहाँ पे सोई बोलता है लेकिन हाँ एक सस्पिशियस चीज है, यहाँ पे क्लेमैन की आर्मी में से 100 ड्रैगन्स हैं जो कि उनकी साइड से लड़ रहे हैं। तो रिम्रो बोलता है ये क्या कह रहे हो। तो यहाँ पे सोई बताता है हाँ वो ड्रैगन्स यहाँ पे मिलियम के लिए काम करते हैं और पता नहीं क्यों वो क्लेमैन के साइड से लड़ रहे हैं। तो रिम्रो यहाँ पे सोचता है मुझे नहीं लगा था कि मिलियम के पास कुछ ऐसे सोल्जर्स भी होंगे, मुझे लगता था कि वो यहाँ पे अकेले ही काफी है। फिलहाल सोई वहाँ चल जाता है और शोना कहती है कि अभी आपकी ड्रेस कंप्लीट नहीं हुई है, इसमें थोड़ी सी सिलाई बाकी है। सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे ये सारे मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रहे होते हैं यूरोसियन किंगडम के लिए। इनकी यहाँ पर तादाद हजारों में होती है। ये सब चीजें यहाँ पे ऊपर से पेनीमारू देख रहा होता है और वो बोल रहा होता है जैसा हमने प्लान करा था ये सब यहाँ पे गेल्ड के ट्रैप के अंदर फंसने वाले हैं। पेनीमारू कहता है कि अगर हम यहाँ पे हारना भी चाहे ना तो जीतने से ज्यादा मुश्किल हमारा हारना होगा, ये बैटल तो हम ही जीतने वाले हैं। यहाँ पे पेनीमारू एल्विस से कहता है कि आप लोग यहाँ पे अपना काम कर सकते हैं। एल्विस कहती है आपको इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हम आपके अंडर काम कर रहे हैं तो प्लीज सिर्फ उसे मेरे नाम से मुझे बुलाए। तो पेनीमारू कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, तुम लोग हमारे यहाँ पे नेशन के अंदर नहीं रहते इसलिए मैं तुम्हारे साथ फ्रेंडली नहीं हो सकता, लेकिन तुम कहते हो तो ठीक है। वो बोलता है फिलहाल तुम लोग को ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये जंग तो हम ही जीतने वाले हैं, ये ऑलरेडी वन साइड वॉर है। एल्विस कहती है ये बात तो सही है लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि उनके पास भी कुछ ऐसे पावरफुल लोग हैं जिनका हमें ध्यान रखना होगा। पेनीमारू कहता है तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये छोटी वॉर जैसे खत्म होगी उनको हराने के लिए मैं यहाँ पे गेल्ड की टीम भेज दूंगा। तभी यहाँ पे सूफिया, फोबिया और एल्विस कहते हैं कि प्लीज उन सबको हमें हराने दीजिए। यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि वो जो मेन यहाँ पे लीड्स हैं प्लीज आप हमें उनसे फाइट करने दें क्योंकि ये हमारे किंगडम की बात है और हमें इससे अपने स्टाइल में निपटाना है। पेनीमारू कहता है क्या तुमने इसलिए मुझे अपना सुप्रीम कमांडर बनाया ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। हाँ एल्विस कहती है अरे मैंने तो ये सोचा ही नहीं। पेनीमारू बोलता है फिलहाल मेरा ये पहले से ही यहाँ पे प्लान था कि मैं तुम्हें यहाँ पे आगे भेजूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग जा सकते हो। पेनीमारू बोलता है फिर भी ध्यान से, उनकी यहाँ टीम में कुछ ज्यादा सस्पिशियस मेंबर्स हैं, हम यहाँ पे टीयर और फुटमैन को भी देखते हैं। एल्विस कहने वाली थी
कि इन लोगों का क्या करना है, क्या आप इसे मार दोगे? तो बेनीमारू कहता है मेरा प्लान तो कुछ ऐसा ही था, लेकिन हम वो नहीं कर सकते, हम इस सब लोग को यहाँ पे मारेंगे नहीं बल्कि प्रिजनर्स बनाएंगे। आखिरकार तुम्हें अपना यहाँ पे हीरोजिना किंगडम वापस रिकवर भी तो करना है। तो एल्विस कहती है क्या बात है, अभी तक हम जीते भी नहीं और ये लोगों ने ऑलरेडी आगे की प्लानिंग कर रखी है। वो कहती है लिटरली में रिमरू कमाल का है, उसके अंडर काम करने वाले लोग जैसे बेनीमारू भी काफी ज्यादा यहाँ पे स्मार्ट है। बेनीमारू कहता है टाइम आ गया है, गेल्ट हमला करो। हमें पे गेल्ट को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है मैं समझ गया, और एक बार में यहाँ पे गेल्ट की पूरी आर्मी जो छुपे होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट और राइट गेल्ट की पूरी आर्मी होती है और इस बीच में की जगह से क्लेमैन की आर्मी जारी होती है। गेल्ट की आर्मी यहाँ पे अपनी अर्थक्वेक की पावर यूज करके वो पूरी जमीन पे एक बहुत ही पावरफुल अर्थक्वेक ला देते हैं और उससे वहाँ पे सेट करा हुआ ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है, जिससे वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो जाता है। सारे लोग यहाँ पे नीचे गिर रहे थे, लेकिन कुछ यहाँ पे ड्रैगन्स क्लेमैन के जो कि यहाँ पे यादें थे वो बच जाते हैं। वो बोलते हैं बाल बचे, लग रहा था मरने ही वाले हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ऊपर से यहाँ पे गाबिरो की टीम उन पे हमला कर देती है। गाबिरो कहता है एक को भी मत छोड़ना। हम देखते हैं गाबिरो यहाँ पे अपना वोल्ट्रेक्स स्लैश यूज करता है और इसकी मदद से वहाँ पे जितने भी लोग उड़ रहे होते हैं वो सब नीचे गिर जाते हैं। यहाँ पे गाबिरो के जो मेंबर्स होते हैं वो भी अटैक कर रहे थे, साथ साथ में ये भी कहते हैं कि गाबिरो आप तो कमाल के हो। हम देखते हैं कुछ लोग यहाँ से नीचे से ऊपर चढ़ने की ट्राई कर रहे थे, वो लोग कह रहे थे इतने आसान से मारने नहीं वाले, लेकिन ऊपर यहाँ पे गेल्ट की टीम उनका वेट कर रही होती है। गेल्ट यहाँ पे इनके ऊपर अटैक करता है। हम देखते हैं कि जो लोग वापस ऊपर चढ़ने की ट्राई कर रहे थे अब वो नीचे गिर रहे हैं। हम देखते हैं यहाँ पे सोका जो लोग नीचे गिर रहे होते हैं उनको अपने शुरिकेन से मार रही होती है। सोका के साथ उसके बाकी यहाँ पे निंजा टीममेट्स भी होते हैं एंड वो भी नीचे गिरने वाले लोगों को मार रहे होते हैं। यहाँ पे हॉगलिन्स की टीम भी यही कर रही होती है। ये सब लोग यहाँ पे बहुत इजीली इनको खत्म कर रहे होते हैं। यहाँ पे एल्विस कहती है कमाल है, उनको एक भी मौका नहीं मिल रहा है। बेनीमारू सच में कमाल है। बेनीमारू कहता है फिर ठीक है, ये वॉर आधी ज्यादा हम लोग जीत ही चुके हैं, अब सही टाइम है। वो यहाँ पे बोलता है सूफिया एल्विस फोबियो अब ये तुम्हारा टाइम है, जाओ। इसी साथ सूफिया कहती है हम इसे इंतजार कर रहे थे, अब ये हमारा मौका है उन सबको मारने का। हम देखते हैं सूफिया यहाँ पे पूरी गाबिरो की टीम के साथ यहाँ से ऊपर से ही जा रही थी। हम यहाँ पे इसी बंदे देखते हैं जो कि कह रहा होता है देख के लग रहा है कि हमारी आर्मी ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी। वो यहाँ पे देख रहा होता है कि गेल्ट की टीम कैसे बाकी लोग को मार रहे होते हैं। यहाँ पे ये गुस्सा हो रहा होता है और कह रहा होता है क्या ये बेवकूफ क्लेमैन की आर्मी इतनी ज्यादा कमजोर थी, अरे उनसे तो एक भी इंसान नहीं मारा जा रहा। यहाँ पे ये कहता है डैड शांत हो जाइए, उन लोगों ने पहले से ट्रैप सेट करा था इसलिए हम उसको फाइट नहीं कर पा रहे। यहाँ पे ये बंदा बोलता है हाँ ये तो मुझे भी पता है, आखिर कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि उसको ये भी देख के ना मालूम पड़े। ये कहता है फिलहाल ध्यान लगाओ, देखो उनकी आर्मी ऊपर से इसी साइड आ रही है और हम देखते हैं यहाँ पे सूफिया और गाबिरो की टीम इनकी ही साइड आ रही होती है। यहाँ पे ये बंदा कहता है लगता है अब इसे 1-on-1 फाइट में ही खत्म करना पड़ेगा, तैयार हो जाओ। और यहाँ पे ये बंदा कह रहा था ठीक है डैड, जैसा आपको ठीक लगे। एंड अब हमें मालूम पड़ता है कि ये दोनों यहाँ पे डैड और सन है। फिलहाल हम यहाँ पे फोबियो को देखते हैं जो कि जंगलों के बीच से जा रहा होता है। उसको सामने टीयर और फुटमैन देखते हैं, जिनको देख के यहाँ पे फोबियो कहता है मिल गए। यहाँ पे टीयर और फुटमैन कह रहे होते हैं ये तो सर फोबियो है जो कि डीमन लॉर्ड बनते रह गए थे। फोबियो कहता है मुझे खुशी हुई कि मैं तुम लोग को ढूंढ पाया। वो यहाँ पे अटैक लिए रेडी होते हुए कहता है अगर तुम लोग को मारे बिना मैं मर जाता तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, तैयार हो जाओ मरने के लिए। यहाँ पे फुटमैन कहता है सर फोबियो कैसी बातें कर रहे हैं, हमने तो इनके लिए अच्छा ही चाहा था, इनको हम डीमन लॉर्ड बना रहे थे। टीयर कहती है हाँ मैं भी सोच नहीं पा रही, हमने तो इनके लिए अच्छा ही करा था, शायद से ये पागल हो चुके हैं। यहाँ पे फोबियो कहता है कि मैं इस बार तुम्हारे यहाँ पे चाल में नहीं आने वाला, मैं जानता हूँ तुम क्या गंदी चाल चलते हो। यहाँ पे टीयर कहती है अरे आराम से देखना कहीं तुम्हें चोट ना लग जाए, नहीं तो क्या होगा। फुटमैन कहता है टीयर चुप रहो। यहाँ पे फोबियो ने मजाक करने की ट्राई करी है, उसके जोक पे हंस तो दो थोड़ा सा। फोबियो कहता है बस बहुत हुआ और वो इनके ऊपर अटैक कर देता है। फुटमैन कहता है ये तो फास्ट हो गया है। अभी इनके पीछे से गेल्ट आता है पोर्टल की यूज करके। यहाँ पे फुटमैन बहुत ही मुश्किल से गेल्ट का यहाँ पे मूव टॉच करता है। यहाँ पे गेल्ट कहता है कैसे हो फुटमैन, मैं तुम्हें याद तो हूँ ना, कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गए। तब फुटमैन कह रहा होता है अरे तुम तो वही और हो ना, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, तुम लोग तो यहाँ पे मरने की हालत में थे। फुटमैन यहाँ पे पीछे घूम के उसको एक बहुत ही जोरदार मुक्का मारता है, जिससे यहाँ पे गेल्ट ठीक फोबियो पास आ जाता है और वो बोलता है मुझे बेनीमारू सर ने तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। तो फोबियो कहता है ये हुई ना बात, अब चलो उनका सामना साथ मिलके करते हैं। हम यहाँ पे यमजा को देखते हैं, इसके पास एक सोल्जर आता है, वो बताता है कि फोबियो एल्विस सूफिया ये 3 बीस्ट कीपर यहाँ पे अटैक कर रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन से। तो यमजा कहता है क्या कह रहे हो, ये लोग यहाँ पे इतनी जल्दी कैसे आ गए, मुझे क्या करना चाहिए। यमजा सोचता है अगर इस वॉर में मैं मारा गया और जिंदा ना बच पाया तो मैं क्लेमैन का इतना अच्छा फाइटर होने का क्या ही फायदा रह जाएगा। यहाँ पे यमजा कहता है कुछ भी करके मुझे यहाँ से निकलना होगा और सेफ जगह जाना होगा। अब यहाँ पे यमसन से कहता है कि कोशिश करो कि वो यहाँ पे ना आ पाए, मैं जा रहा हूँ एडलमैन को बुलाने, वो जरूर इनको रोक देगा। ये लोग कहते हैं क्या एडलमैन, वो व्हाइट किंग क्लेमैन का इंडेक्स फिंगर। यमजा कहता है हाँ उसके पास यहाँ पे टेक्निक है, वो यहाँ पे मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकता है, तो तुम लोग यहीं पे रहना। और यमजा वहाँ से निकल के जाने लग जाता है। वो कहता है फटाफट से मुझे यहाँ से निकलना होगा, मैं नहीं चाहता कि मैं मर जाऊँ। वो कह रहा होता है मुझे यहाँ पे क्लेमैन का सबसे पावरफुल मेंबर बनना है, ना कि मरना है, मुझे यहाँ से निकलना होगा। वो यहाँ पे टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करने की ट्राई करता है, लेकिन पता नहीं कैसे वो मैजिक पे टूट जाता है। यमजा समझ नहीं पा रहा होता कि क्या हो रहा है। यमजा कहता है ये तो नामुमकिन है, मेरा टेलीपोर्टेशन मैजिक कैसे टूट गया, ये कैसे हो सकता है। वो फटाफट से अपने कैंप के अंदर बोलता है हमारे दुश्मन यहाँ तक आ चुके हैं, सावधान हो जाओ। लेकिन
लेकिन वो देखता है कि एक बंदे को पॉइजन करके मार दिया गया है। एक बंदा तो ऐसे ही मर चुका है। वो कहता है अभी तक तो ये सही थे, इनको किसने मार दिया, ये कौन है। वो बाहर आता है और देखता है कि नीचे जितने सोल्जर्स होते हैं वो भी मारे गए थे और इनको यहाँ पे एल्विस ने मारा था। एल्विस यहाँ पे यमजा की तरफ देखती है और एक ईविल स्माइल करती है। यमजा कहता है एल्विस वो 3 बीस्ट कीपर में से एक, अब मैं क्या करूँ। यहाँ पे एल्विस से कहता है देख के लगता है तुम मुझसे 1-on-1 फाइट करने के लिए आई हो ना, तैयार हो जाओ मुझसे फाइट करने के लिए। एल्विस कहती है अरे तुम्हें कैसे पता, फिलहाल मेरा रियल मकसद तो यही है। वो कहती है चलो अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि क्लेमैन डीमन लॉर्ड क्रियोन के सामने कुछ भी नहीं है। यमजा उसके ऊपर अटैक करता है, एल्विस उसको यहाँ पे डॉज करती है। हम देखते हैं कि ये अटैक एल्विस को लगने वाला होता है लेकिन उसको डॉज कर लेती है। और भाई लिटरली में यहाँ पे मुकाबले की टक्कर हो रही होती है यमजा और एल्विस के बीच में। इस फाइट से यहाँ पे चिंगारियां निकल रही होती है। ये कमाल यहाँ पे यमजा की आइस शॉट का था। कुछ लोग यहाँ से पीछे एल्विस के ऊपर अटैक करने के लिए कूदते हैं। एल्विस कहती है तुम्हारी ये घिनौनी टेक्निक मुझे हरा नहीं पाएगी। वो जैसे ही इनकी साइड देखती है ये सब पत्थर में बदल जाते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे एल्विस का ध्यान भटका ही था, पीछे यमजा आता है। वो बोलता है अब तुम मेरे शिकार बनोगी, लेकिन तभी बीच में से गुप्ता स्वान होता है और यमजा को पीछे ढकेल देता है। गुप्ता कहता है कैसा लगा, मेरा नाम है गुप्ता, मैं तुम्हें इतने सारे से लेडी एल्विस को कुछ करने नहीं दूंगा। हम देखते हैं यहाँ पे एल्विस के शैडो में से वुल्फ निकल रहे होते हैं। अब यहाँ पे पूरी गुप्ता की क्लैन आ जाती है उसी शैडो में से। गुप्ता कहता है मेरे को बेनीमारू सर ने यहाँ पे तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। एल्विस कहती है तभी तो मुझे कुछ अजीब लग रहा था मेरे शैडो में, मतलब तुम लोग छुपे थे। और गुप्ता कहता है हाँ तुमने सही समझा। यहाँ पे यमजा कहता है कमजोर मेरे सामने से हटो और वो उसके ऊपर अटैक करता है। उसके यहाँ पे काउंटर अटैक में गुप्ता भी अपनी मैजिक यूज करता है और भाई इन दोनों का अटैक लड़ते यहाँ पे खत्म हो जाता है। यमजा कहता है क्या बात कर रहे हो, इसकी स्वॉर्ड मेरी आइस स्वॉर्ड के बराबर है, ये नामुमकिन है। गुप्ता सोच रहा होता है मैंने सही टाइम पे मैजिक यूज कर लिया, नहीं तो मैं तो मरने ही वाला था। वो यहाँ पे अपने साथी कहता है यमजा काफी ज्यादा पावरफुल है, तुम लोग पीछे ही रहना, हमें यहाँ से निकलना होगा। सुन के यहाँ पे ये सब लोग कहते हैं क्या हम तो यहाँ मदद करने आए थे ना। तभी यहाँ पे यमजा मौके का फायदा उठा के गुप्ता पे अटैक करने की ट्राई करता है लेकिन गुप्ता से डॉज कर लेता है। और यमजा कहता है क्या इसने मेरा अटैक इतनी इजीली डॉज कर लिया, ये तो इम्पॉसिबल है। गुप्ता कहता है बाल बाल बच्चा, मुझे अपने सामने अपनी मौत दिखी गई थी, मैं यहाँ पे आया ही क्यों। यमजा कहता है मैं समझ गया, तुम मुझसे 1-on-1 फाइट करना चाहते हो ना, इसलिए अपनी आर्मी को पीछे कर रहे हो। गुप्ता हाथ उठाता और कहता है तुमने बिल्कुल सही समझा, तुम और एल्विस यहाँ पे 1-on-1 फाइट करो, हम लोग बीच में नहीं आने वाले। गुप्ता कहता है अच्छा हुआ, मुझे लड़ना नहीं पड़ेगा इससे, तो मैं फाइनली यहाँ पे आराम कर सकता हूँ। एल्विस कहती है लेकिन मुझे तो लगा था कि तुम फाइट करने वाले हो। तो गुप्ता कहता है अरे नहीं, हम तो तुम्हारी मदद करने आए थे, इससे तुम ही फाइट करो, मुझे नहीं करनी। और एल्विस यहाँ पे कहती है अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है। और यहाँ पे वो यमजा से कहती है चलो वापस अपनी फाइट कंटिन्यू करते हैं। गुप्ता यहाँ पे पीछे हट जाता और कहता है बाल बाल बच गया, इसके साथ फाइट करने के बाद पता नहीं मेरा क्या होता। अब हम देखते हैं कि गुप्ता की टीम यहाँ पीछे हट चुकी है और एल्विस और यमजा यहाँ पे फाइट के लिए तैयार हैं। और गाइस इसी सीन के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। आप लोग एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स बताना एंड सब्सक्राइब करो दोस्तों अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।